दोस्तों, आपको इस जीवन में ऐसे कई सारे इंसान मिले होंगे जिनकी आदत ये होती है कि भाई मैं तो पैदा ही हुआ हूं सबकी लेने के लिए। लेकिन जब इस इंसान की कोई ले लेता है ना, तो वो फिर आग बबूला हो जाता है और भाई एक नन्हे बालक की तरह हरकतें करने लग जाता है अपने बड़े कद काठी के साथ में। तो भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है इन दिनों भाई जर्मनी में बैठे हुए इंडियन जर्मन शेफर्ड की। भाई इस बंदे ने एक ऐसी हरकत कर दी है कि भैया उसको देखकर अब पब्लिक ये बात कह रही है कि भाई तू तो दूध भात है रे, दूध भात है। मुझे आज भी याद है कि जब हम अ, युवा अवस्था में थे ना, तो उस वक्त जब हमारे बीच में कोई खेलने के लिए छोटा बच्चा आता था ना, तो हम कहते थे कि भाई सारे नियम एक तरफ, इस बच्चे के लिए हम रख देते हैं दूध भात। यानी कि भाई ये हर नियम से परे है क्योंकि ये बच्चा है। तो भाई ऐसा हम करते थे, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता था कि भैया हम अपने कहें तो भैया बल का प्रयोग अगर इस बच्चे के ऊपर करेंगे, तो दुनिया हम पर हँसेगी ना, कहेगी कि भाई देखो इन मुस्टंडों को, ये बच्चे से भी नहीं सक पा रहे हैं। और भाई ऐसा ही कुछ हो गया भाई जर्मन शेफर्ड के साथ कि भाई जब उसकी एक बच्चे ने क्लास लगा दी ना, तो भाई उसको इस बंदे ने स्ट्राइक मार दिया मेरे भाई। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन। यानी कि भाई ये जो बच्चा है, जो कि इन दिनों यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहा है, जब से ये खबर पूरी दुनिया को पता चली है कि भाई दुनिया को ज्ञान बांटने वाले, खास तौर पर इंडिया में बसने वाले एक तबके को ज्ञान बांटने वाले अपने जर्मन शेफर्ड को, जब उनके लेवल का, सॉरी, उनके लेवल से थोड़े नीचे का एक बच्चा मिल गया ना, तो उसको देखकर जर्मन शेफर्ड पूरी तरह से बौखला गए और कहने लगे, भाई हद में रहो। अगर तुमने मेरे वीडियो का इस्तेमाल अपने वीडियो में किया तो स्ट्राइक भी आ सकता है। गुड लक। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, अपने टैलेंट का सही जगह इस्तेमाल करो। ओ ओ ओ ओ, टैलेंट का सही जगह इस्तेमाल करो। आई मीन आप जर्मन शेफर्ड वही कहना चाहते हो ना कि जहां आप अपने टैलेंट का इस्तेमाल करके भरपूर माल कमा रहे हो, क्योंकि आपका धंधा पब्लिक समझ चुकी है कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। क्योंकि भाई हम सब पहले ही से ही जान रहे थे कि भैया जब धुरंधर का पार्ट 1 आया और आपने जो वीडियो बनाया, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि भैया आप हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य हो। क्योंकि तुम्हारे बारे में जब हम कहेंगे, तो तुम्हारे साइड के लोग हमारे पीछे चढ़ेंगे, और जैसे तुमको इधर वाला व्यू नहीं उधर वाला व्यू मिलता है, तो वैसे भी यही हमें भी व्यू मिल जाएगा। तुम्हारी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए हम तुम्हें ये बात कहना चाहते हैं कि भाई क्या सारा ज्ञान तुमने ही अपने अंदर डाल रखा है क्या? दुनिया को कुछ पता नहीं है। भाई इस बंदे ने भगवान राम को लेकर, पांडवों को लेकर ऐसी बात कह दी है कि भैया हम हिंदू कर भी क्या सकते हैं यार। दो तीन बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, बोलेंगे यार बहुत बुरा बोला है, बहुत ही बुरा बोला इस बंदे ने। भगवान इसका भला करे। हम हिंदुओं की आदत होती है कि भैया हम सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। नहीं तो भाई हमारे इंडिया में एक कम्युनिटी ऐसी भी है कि भैया अगर उनके बारे में तुमने कुछ कहा ना, तो क्या होता है ये तो बात पूरी दुनिया जानती है। इससे ज्यादा हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो भैया हिंदू सहिष्णु है, तभी तो तुमने कह दिया बहुत ही आसानी से ये बात कि भैया 14 साल वनवास में भगवान राम को क्या कोई पनीर पकौड़ा मसालेदार बनाकर खिला रहा था क्या जंगल में? वहां पर उन्होंने क्या खाया होगा भैया? हम ये तो शब्द का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते अपने भगवान के लिए, लेकिन तुम कर सकते हो भाई, क्योंकि तुम्हारा कोई ना ईमान है ना कोई धर्म है। तुम तो बस एक ही बात जानते हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता।
तो भाई इस बंदे ने प्रभु श्री राम के ऊपर और उसके बाद भी अब पांडवों के ऊपर ये आरोप लगाया कि जब ये लोग वनवास में थे तो उस वक्त वो लोग क्या खा रहे थे वहां पर। भाई हमारे पास इतना दिमाग लगाने के लिए तो दिमाग नहीं है। जर्मन शेफर्ड, तुमने कहा था ना कि दिमाग लगा लो, पता चल जाएगा कि इन लोगों ने क्या खाया है। तो भाई तुम्हारे करने का फल तो जनता तुम्हें देगी। लेकिन भाई उससे पहले इस बच्चे ने यानी कि भैया आर्यन तिवारी ने जब इसको जवाब दिया ना तथ्यों के साथ में, तो भैया इसके स्थान विशेष में स्टोव जल पड़ा और ये कहे तो भैया गरम पतीला बन गया भाई, जिसके अंदर पानी डालो तो पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ने लगा। और ये बंदा ये कहने लगा कि इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। और भाई उस बच्चे को इसने 1 2 3 स्ट्राइक मार दिए मेरे भाई। वो बच्चा दुनिया के सामने आकर ये बात कह भी रहा है कि इनके इन कर्मों की वजह से उस बच्चे के 3 वीडियो जो हैं वो उसके चैनल से हटा दिए गए हैं यूट्यूब के माध्यम से। तो भाई धन्य हो, धन्य हो प्रभु आप, जर्मन शेफर्ड। आपको देखकर हम एक ही बात कह सकते हैं कि भैया देखो, गरम तावे पर अगर बैठ रहे हो तो ये नियम तुम्हारे लिए भी लागू होता है ना कि भैया सुलगती तुम्हारी भी है। और इस बार तुमने बिदक कर ये बात बता दिया है कि भैया तुम्हें अगर कोई सटीक जवाब देने वाला मिल जाए ना तो तुम भी बदला लिए बिना नहीं रह सकते हो। तो भाई इस बच्चे को मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा कि भैया इस बंदे ने, इस छोटे से बच्चे ने इस जर्मन शेफर्ड को उसकी औकात दिखा दी कि भाई तुम कुछ नहीं हो, बस तुम्हें जवाब देने वाला होना चाहिए। भाई वैसे तो जवाब इनको मिलता ही है। और जर्मन शेफर्ड को लेकर हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई जब भी इस बंदे को कोई जवाब देता है ना तो अपने स्ट्राइक गैंग के माध्यम से ये भैया पोस्ट डलवाना शुरू कर देता है उस क्रिएटर के ऊपर जो कि भैया उसके खिलाफ ऑथेंटिक जवाब लेकर आता है। तो भाई आप लोग क्या कहना चाहोगे इस जर्मन शेफर्ड के बारे में जो कि भाई प्रभु श्री राम और पांडवों को लेकर ना जाने क्या क्या कह रहा है मेरे भाई। इंडिया है, हिंदुस्तान है ये, और हिंदुस्तान में हिंदुओं को लेकर हम यही बात कहेंगे भाई, क्योंकि इसने डायरेक्ट हिट किया है एक कम्युनिटी को। तो यहाँ पर हम यही बात कहेंगे कि भैया हम लोग सहिष्णु लोग हैं और हम लोग हमेशा यही बात कहते हैं कि भाई भगवान ही तुम्हारा भला करे हैं। भगवान के हाथ में सब है। भगवान तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें जरूर देंगे। और कहते हैं ना भैया, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सबके कर्मों का हिसाब वो टाइम आने पर करते हैं। तो भैया इनका भी हिसाब होगा, बहुत जल्दी होगा। आप लोग को भी ऐसा लगता है ना, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए।